गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी कन्वर्जन इन बॉयलर एंड फर्नेस। तो घर की हीटिंग पर पैसे बचाने के लिए एक उच्च दक्षता भट्टी या बॉयलर में अपग्रेड करना एक प्रभावी तरीका है। अधिकांश अमेरिकी घरों को भट्टियों या बॉयलरों से गर्म किया जाता है। फर्नेस हवा को गर्म करती है और नलिकाओं का उपयोग करके घर के माध्यम से गर्म हवा को वितरित करती है। बॉयलर पानी को गर्म करता है और गर्म करने के लिए या तो गर्म पानी या भाप प्रदान करता है। यानी कि फर्नेस जो है वो हवा को गर्म करता है और बॉयलर जो है वो पानी को गर्म करता है। स्टीम को पाइप के माध्यम से स्टीम रेडिएटर में वितरित किया जाता है और गर्म पानी को बेसबोर्ड रेडिएटर या रेडिएंट फ्लोर सिस्टम के माध्यम से वितरित किया जा सकता है या एक कॉइल के माध्यम से हवा को गर्म किया जा सकता है। स्टीम बॉयलर गर्म पानी के बॉयलरों की तुलना में उच्च तापमान पर काम करते हैं और स्वाभाविक रूप से कम कुशल होते हैं, लेकिन वर्तमान में सभी प्रकार की भट्टियों और बॉयलरों के उच्च दक्षता वाले संस्करण उपलब्ध हैं। फर्नेस और बॉयलरों की दक्षता रेटिंग को समझना। एक केंद्रीय भट्टी या बॉयलर की दक्षता वार्षिक ईंधन द्वारा मापी जाती है। फेडरल ट्रेड कमीशन को अपने AFUE को प्रदर्शित करने के लिए नई भट्टियां या बॉयलरों की आवश्यकता होती है ताकि उपभोक्ता विभिन्न मॉडलों की ताप क्षमता की तुलना कर सकें। AFUE यानी कि एनुअल फ्यूल यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी इस बात का एक उपाय है कि एक विशिष्ट वर्ष के दौरान गर्मी के लिए ऊर्जा को अपने ईंधन में परिवर्तित करने में उपकरण कितना कुशल है। विशेष रूप से AFUE भट्टी या बॉयलरों द्वारा खपत कुल वार्षिक जीवाश्म ईंधन ऊर्जा की तुलना में भट्टी या बॉयलर की वार्षिक गर्मी उत्पादन का अनुपात है। 90% की AFUE का मतलब है कि ईंधन में 90% ऊर्जा घर के लिए गर्मी बन जाती है और अन्य 10% चिमनी और अन्य जगहों से बच जाती है। AFUE डक्ट सिस्टम या पाइपिंग का ताप नुकसान शामिल नहीं है, जो कि अटारी गैराज व अन्य रूप से वातानुकूलित या बिना शर्त स्थान में स्थित होने पर भट्टी के आउटपुट के लिए ऊर्जा का 35% जितना हो सकता है। रेट्रोफिट ईंधन विशिष्ट है, इसलिए रेट्रोफिट जानकारी अनुभाग देखें। गैस चालित भट्टियां और बॉयलर प्राकृतिक गैस और प्रोपेन के साथ निकाल दी गई इकाइयों में शामिल हैं। तेल से सुसज्जित फर्नेस और बॉयलर अन्य रेट्रोफिटिंग विकल्प जो सिस्टम की ऊर्जा दक्षता में सुधार कर सकते हैं। उनमें प्रोग्राम योग थर्मोस्टेट्स स्थापित करना, मजबूर वायु प्रणालियों में डक्टवर्क को अपग्रेड करना और गर्म पानी प्रणालियों के लिए जोन नियंत्रण जोड़ना, हीट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में चर्चा का विकल्प शामिल है। अपने फर्नेस या बॉयलर की जगह। यद्यपि पुरानी भट्टी और बॉयलर में 56 से 70% की क्षमता थी, आधुनिक परंपरागत हीटिंग सिस्टम में 98.5 के रूप में उच्च क्षमता प्राप्त कर सकते हैं, जो आपके घर के लिए लगभग सभी ईंधन को उपयोगी गर्मी में परिवर्तित कर सकते हैं। ऊर्जा दक्षता उन्नयन और एक नया उच्च दक्षता वाला हीटिंग सिस्टम अक्सर आपके ईंधन बिल और आपके भट्टी के प्रदूषण उत्पादन को आधे में काट सकता है। एक औसत ठंडी जलवायु वाले घर में 56 से 90% दक्षता तक अपनी भट्टी या बॉयलर को अपग्रेड करने से हर साल 1.5 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से बचत होगी। यदि आप गैस या 2.5 टन तेल से गर्म करते हैं, यदि आपकी भट्टी या बॉयलर पुराना है या ख़राब हो गया है, अक्षम है या महत्वपूर्ण रूप से ओवरसाइज किया गया हो, तो इसका सरल उपाय यह है कि इसे आधुनिक दक्षता वाले मॉडल से बदल दिया जाए। पुराने कोयला बर्नर जिन्हें तेल या गैस में बदल दिया गया था, वे प्रतिस्थापन के लिए
प्रमुख उम्मीदवार हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के बजाय पायलट रोशनी के साथ गैस भट्टियाँ नए सिस्टम अधिक कुशल हो सकते हैं, लेकिन अभी भी ओवरसाइज होने की संभावना है और अक्सर उनकी परिचालन क्षमता को कम करने के लिए संशोधित किया जा सकता है। एक नई भट्टी या बॉयलर खरीदने या अपनी मौजूदा इकाई को संशोधित करने से पहले अपने घर की ऊर्जा दक्षता में सुधार करने के लिए हर संभव प्रयास करें। फिर एक हीटिंग ठेकेदार अपनी भट्टी का आकार दें। ज़बरदस्त ऊर्जा सुधार एक नई भट्टी या बॉयलर पर पैसे बचाएगा, क्योंकि आप एक छोटी इकाई खरीद सकते हैं। ठीक से आकार की भट्टी या बॉयलर सबसे कुशलता से काम करेगा। और आप एक भरोसेमंद इकाई का चयन करना चाहते हैं तो प्रत्येक भट्टी या बॉयलर की वारंटी की तुलना कर रहे हैं जिस घर पर आप विचार कर रहे हैं। उच्च दक्षता वाली भट्टियों या बॉयलरों की खरीदारी करते समय एनर्जी स्टार लेवल देखें। यदि आप ठंडे जलवायु में रहते हैं तो आमतौर पर उच्चतम दक्षता प्रणाली में निवेश करना समझ में आता है। कम वार्षिक ताप लागत के साथ लाभ में वृद्धि 80 से 90 से 95 दक्षता तक जाने के लिए एक अतिरिक्त निवेश को सही ठहराना मुश्किल हो सकता है। फर्नेस और बॉयलर को बनाए रखना। निम्नलिखित रखरखाव को एक हीटिंग सिस्टम पेशेवर द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। सभी सिस्टम अपने वेंट कनेक्शन, पाइप और चिमनी की स्थिति की जांच करें। समय के साथ वेंटिंग सिस्टम के कुछ हिस्से खराब हो सकते हैं। चिमनी की समस्याएं मरम्मत के लिए महंगी हो सकती हैं और नए हीटिंग उपकरणों को स्थापित करने में मदद कर सकती हैं जो मौजूदा चिमनियों का उपयोग नहीं करेंगे। हीट एक्सचेंजर की भौतिक अखंडता की जांच करें। लीक बॉयलर हीट एक्सचेंजर पानी लीक करते हैं और स्पॉट करने में आसान होते हैं। फर्नेस हीट एक्सचेंजर घर की हवा के साथ दहन गैसों को मिलाते हैं। जब वे रिसाव करते हैं तो उनका निरीक्षण करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा का कारण होते हैं। दक्षता और आराम दोनों के लिए इष्टतम पानी और हवा का तापमान सेटिंग प्रदान करने के लिए बॉयलर या भट्टी पर नियंत्रण समायोजित करें। यदि आप अपने हीटिंग सिस्टम को बदलने या वापस लेने पर विचार कर रहे हैं तो तकनीशियन एक दहन दक्षता परीक्षण करें। मजबूर वायु प्रणाली दरार के लिए दहन कक्ष की जांच करें। कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए परीक्षण, और यदि पाया जाता है तो उपाय ब्लोअर नियंत्रण और आपूर्ति हवा के तापमान को समायोजित करें। ब्लोअर को साफ और तेल दें। भट्टी या बॉयलर से गंदी, काले और जंग को हटा दें। ईंधन इनपुट और लो विशेषताओं की जांच करें और यदि आवश्यक हो तो समायोजित करें। भट्टी और मुख्य नलिकाओं के बीच सील कनेक्शन, गर्म पानी की व्यवस्था परीक्षण, दबाव रहित वाल्व, उच्च सीमा नियंत्रण का परीक्षण करें। यह सुनिश्चित करने के लिए पानी से नहीं भरा है। दबाव टैंक का निरीक्षण करें जिसमें हवा से भरा जाना चाहिए। हीट एक्सचेंजर को साफ करें और स्टीम सिस्टम तलछट को हटाने और गर्मी विनिमय दक्षता में सुधार करने के लिए बॉयलर से कुछ पानी निकाल दें। कम पानी वाली कट ऑफ सुरक्षा नियंत्रण और उच्च सीमा सुरक्षा नियंत्रण का परीक्षण करें। तलछट को हटाने के लिए फ्लोट चैम्बर को सुखाएं जो तलछट के मोजे से कम पानी वाले कट ऑफ नियंत्रण को रोक देगा। बॉयलर के पानी के विश्लेषण करें और जमा और जंग को नियंत्रित करने के लिए आवश्यकता अनुसार केमिकल जोड़ें। हीट एक्सचेंजर को साफ करें। स्टीम रेडिएटर भी देखें। चिमनी ठीक से काम कर रहे चिमनी सिस्टम घर के बाहर दहन वायु प्रोडक्ट ले जाएंगी, इसलिए चिमनी की समस्याएं इन उत्पादों जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड अपने घर में फैलने के जोखिम में डाल दिया है। अधिकांश पुराने भट्टियों या बॉयलर में स्वाभाविक रूप से चिमनी लगाई जाती है। दहन गैस चिमनी के माध्यम से घर से बाहर निकलती हैं। केवल चिमनी की ऊंचाई के साथ संयुक्त उनकी उछाल का उपयोग करती है। स्वाभाविक रूप से मसौदा तैयार करने वाली चिमनी में अक्सर चिमनी की रुकावट, हवा के दबाव और घर के अंदर दबाव के कारण दहन गैसों को समाप्त करने में समस्याएं होती हैं जो गैसों के उछाल को दूर करती हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, एनर्जी कंजर्वेशन इन बॉयलर एंड फर्नेस। आगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।